किसी की बेइज्जती करना माजी में शायद इतना आसान नहीं था जितना अब हो गया है। सोशल मीडिया पर जाएं, किसी पर इल्ज़ाम लगाएं और सुकून से बैठ जाएं। बाकी काम वो लोग अपने हाथों से अंजाम देंगे जो मुताल्लिका शख्स से मिले बगैर, उसे जाने बगैर, सच और झूठ का फर्क किए बगैर इस इल्ज़ाम को दूसरों तक पहुंचा देंगे। देखते ही देखते कमज़ोर या गलत और झूठी खबर पूरे शहर में फैल जाएगी और बहुत सारे लोग उसकी लपेट में आ जाएंगे। याद रहे कि सोशल मीडिया को जो लोग तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो बेशुमार फ़वाइद देता है, मगर जो लोग इसके ज़रिए मुआशरे में बदअमनी और लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाना चाहते हैं वो ना सिर्फ अपने आप से दुश्मनी करते हैं बल्कि बहुत सारे अखलाकी और समाजी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। हमारे ख्याल में कानों से सुनी बातों से ज़्यादा आँखों से देखी बातों पर एतबार किया जाए तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। कहते हैं दिल में चोर हो तो वो बाहर निकल कर कोई बड़ी वारदात कर देता है। ऐसी वारदात जिसकी तलाफी नामुमकिन होती है, यानी कोई भी काम अगर छुप कर या किसी को धोखा देने के लिए किया जाए तो उसके नताइज हमेशा ख़राब ही निकलते हैं। इसलिए जब किसी से कोई रिश्ता कायम करना हो, कारोबार करना हो या दोस्ती, तो उसके बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। थाना कोराल के इलाके में चंद रोज कबल एक टारगेट किलिंग की वारदात पेश आई जिसमें एक शख्स को ऑफिस के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इस कत्ल को गलत रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जब तहकीकात हुई और मुल्जिमान पकड़े गए तो मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ साबित हुआ। ये मामला दरअसल क्या था, आइए जानते हैं। रजा नकवी गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर जा रहा था तो दो मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर सीढ़ियों पर फायरिंग की। रजा नकवी पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका था। 17 सितंबर 2020 को हमें एक इत्तला मिलती है कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे रांझा आर्केड जो गुलबर्ग ग्रीन्स की मेन जो रोड है, एंट्री की रोड, उसके पास एक बिल्डिंग में NBP फंड्स बैंक है। उसके एरिया मैनेजर जो हैं जिनका नाम रजा हुसैन नकवी है, उनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और रजा नकवी को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मौके से 30 बोर के खोल उठाए और लेबोरेटरी के लिए भिजवा दिए। रजा नकवी की मौत वाक़या हो चुकी थी। उसके कत्ल को सोशल मीडिया पर मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन वो ज्यादा देर ना चल सकी। वहाँ से हमें जो है ना वो कुछ खोल मिले थे जो कि 9 mm के थे, बल्कि 30 बोर के जो है ना 30 बोर के जो है ना वो खोल हमें मिले थे। वो खोल जो है ना वो FSL हमने जो है ना भेज दिए थे लेबॉर्ट्री एनालिसिस के लिए। बाद में विद इन 1 डे इसको सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की गई, क्योंकि इस एरिया में सोशल मीडिया पे इसको सेक्टेरियन रंग इसलिए दिया गया कि यहाँ पे पहले से छोटी मोटी जो है ना वो टेंशन चल रही थी। इतला मिली है हमें तकरीबन 8:30 बजे के करीब सुबह 17/9/20 को कि जी फायरिंग हुई है और आदमी जो है वो मर्डर हो गया है। विद इन नो टाइम मैं भी था, मैं भी चला गया हूँ। इसके अलावा हमारी जो मोबाइल पेट्रोलिंग्स थी वो पहुँच गई हैं। DSP साहब आ गए बर वक्त, SP साहब पहुँच गए। वहाँ पे जाके जिस वक्त देखा है तो 2 बंदे हैं मोटरसाइकिल पे। पहली बात यह है कि जो मकतूल था उसका नाम है सैयद रजा नकवी। ये इसी बैंक में इनका सेल्स मैनेजर था। चूंकि सोशल मीडिया पर इस मामले को किसी और वजह से अखलाकी रंग देने की कोशिश की गई, लिहाजा पुलिस ने इस नुक्ते को भी नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन पुलिस की ज़्यादा तवज्जो इस बात पर थी कि अगर उसकी कोई और वजह है तो ये दुश्मनी कौन कर सकता है, इसलिए मकतूल के ताल्लुकात के लोगों को भी चेक किया गया। तफ्तीश शुरू करते हुए तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखा गया। सिर्फ एक नुक्ते को नहीं देखा गया, बल्कि सोशल मीडिया पे होने वाली बातों पर भी तहकीकात की गई। लेकिन पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ सका। जब हमने इसकी तफ्तीश शुरू की तो तफ्तीश के आगाज़ में हमें जब इनकी टेक्निकल साइट देखी, जियो फेंसिंग देखी, तो उसमें कुछ नंबर्स, इसी तरह से फिर उनकी जब CDRs हमने ली तो उसमें से कुछ मशकूक नंबर निकले। इसी तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए से हमें पता चला कि कुछ लोग इसके साथ यानी मकतूल के साथ
फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स में रहते थे, जिनका बज़ाहिर कोई इनके साथ लेना देना नहीं। रजा नकवी के साथ काम करने वाले और पुराने ताल्लुकात वालों को शामिल तफ्तीश किया गया। कुछ खवातीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया जिनके साथ रजा नकवी के किसी भी किस्म के राब्ते थे। जो इर्द गिर्द के हालात वाक़यात थे वो इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते थे। इसी वजह से हमने जो इर्द गिर्द के इनके एम्प्लॉइज़ थे इसी बैंक के, जहाँ पे ये एरिया सेल्स मैनेजर थे, उनको और इसके अलावा कुछ पुराने इनके जो है ना वो रिलेशंस, वहाँ के कुछ इनके कोलीग्स, उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। इसी तरह से कुछ मतलब ऐसी ख़वातीन थीं जिनके इनके साथ राब्ते में थे, वो प्रोफेशनल रिलेशंस भी हो सकते हैं, वो कोई कस्टमर का रिलेशन भी हो सकता है, वो सारी एस्पेक्ट हमने जो है ना वो चेक किए। मकतूल के पुराने दफातर और जान पहचान के लोगों को चेक किया गया तो एक खातून से उसके रवाबित सामने आए। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि उसने 2018 में इस खातून से शादी की थी, मगर 3 माह के बाद उसे तलाक दे दी थी। उसके साथ उसके 2 साथी भी थे जो इस वारदात के बाद गायब हो गए। जब पुलिस ने रजा नकवी के पुराने ताल्लुकात को चेक किया तो एक खातून ज़ेबुन निसा का नाम सामने आया, जिसके बारे में कहा गया कि वो उसके ऑफिस में साथ काम करती थी। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था, बल्कि रजा नकवी के साथ उसका 2018 में निकाह हुआ था। निकाह के 3 माह बाद दोनों में तलाक हो गई। ज़ेबुन निसा को इसका भी रंज था। एक खातून जिसका नाम ज़ेबुन निसा है वो इसमें शामिल हो सकती है। ज़ेबुन निसा के कुछ मूवमेंट्स भी जो है ना वो सस्पिशियस थी। ज़ेबुन निसा को हमें बज़ाहिर तो हमें पता था कि ये उसकी कुलीग है, लेकिन ये सिर्फ कुलीग नहीं थी, ये उसकी मनकूहा भी थी। तो मकतूल के साथ इसका निकाह हुआ था। मकतूल उस वक़्त ये तकरीबन 2018 की बात है। बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज़ नहीं हो सकी क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, तो मकतूल का जब ये निकाह हुआ है तकरीबन 2018 में, उसी टाइम पे मकतूल ने इसको तकरीबन 3-1 महीने बाद तलाक दे दी, जिसमें शायद इनकी आपस में नहीं बन सकी। तो जो ही तलाक दी तो इसी बात पे शायद इसको जो है ना वो मकतूल के ख़िलाफ़ इस खातून यानी ज़ेबुन निसा को कोई रंजिश थी, उसने ये बात दिल में रख ली। जियो फेंसिंग करवाने में हमें ये मदद मिली है कि उस वक्त यहाँ पे कौन आया और क्या हुआ है। उनमें से हमें कुछ नंबर सस्पेक्ट मिले। यूँ तफ्तीश चलती गई है, चीज़ें सामने आती गई हैं। वो जो हमें नंबर मिले, उन नंबरों में से एक नंबर एक खातून का था जिसका नाम है ज़ेबुन निसा। जिस वक्त उसको हमने आगे चल के देखा है तो वो भी इसी बैंक में एम्प्लॉय है, लेकिन पहले और मुख्तलिफ जगहों पे भी सर्विस करके आई थी। दौरान तफ्तीश 2 और नाम सामने आए, जिनमें एक मोहम्मद शुएब और कामरान सज्जाद शामिल थे। कामरान के साथ ज़ेबुन निसा काम करती थी और कामरान ज़ेबुन निसा से शादी भी करना चाहता था। 2 करैक्टर और हमारे सामने आ गए। इसमें से एक है मोहम्मद शुएब और दूसरा है कामरान सज्जाद। कामरान सज्जाद जो है वो मैजेस्टिक बैंक्वेट, ये जो हमारे रावल चौक के पास है, वहाँ पे मैनेजर था और उसके साथ ये काम करती रही, यानी ज़ेबुन निसा। तो चूँकि ज़ेबुन निसा उसके साथ जो है ना एज़ कुलीग काम करती रही है, इसने उसके साथ डिस्कस किया ये मामला कि मेरे साथ ये मामला पेश आया है। अंदर से कामरान सज्जाद भी जो है ना वो सम हो इसको चाहता था और वो इसके साथ शादी करना चाहता था। पुलिस की तफ्तीश के बाद इस कत्ल की असल वजह भी सामने आने लगी और कातिल और मकतूल का माजी भी बेनकाब होता चला गया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कत्ल में मुलव्वस खातून और मकतूल के ताल्लुकात कब परवान चढ़े थे और इस कहानी में दाखिल होने वाले तीसरे किरदार का इस वारदात से क्या ताल्लुक बनता है। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि इस्लामाबाद में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल को हालात और वाक़यात से हटकर रंग देने की कोशिश की गई। असल में खातून और मकतूल का राब्ता 2016 में हुआ था और दोनों में दोस्ती हो गई थी, लेकिन खातून का ताल्लुक शुएब नामी नौजवान से भी था। खातून ने मकतूल को कत्ल करने की शर्त पर शुएब से शादी का वादा किया था और मुल्जिमान उस पर एक मरतबा पहले भी हमला कर चुके थे।
सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों ने इससे कबल भी एक नौजवान को शादी से इनकार पर कत्ल किया था। तलाक के बाद ज़ेबुन्निसा ने कामरान को कहा कि रजा नकवी को रास्ते से हटा दो तो फिर वो उससे शादी कर लेगी। फिर कामरान और शुएब ने मिलकर ये मंसूबा बनाया और उसे कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद कामरान लाहौर जबकि शुएब कराची फरार हो गया था, जिनको वहाँ से ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों मुल्ज़मान पहले भी रजा नकवी पर हमला कर चुके थे। इसने खातून ने और इन यानी कामरान सजाद ने और जो शुएब इसका दोस्त था, इन सब ने मिलके प्लान किया कि जी इसको रास्ते से हटाते हैं तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और ये कि तुम लोगों का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा, यानी कामरान का, और कामरान फिर मेरे से निकाह भी कर सकेगा। ये प्लानिंग हुई इनके दरमियान। ज़ेबुन्निसा जो है ना वो रावलपिंडी की रहने वाली हैं और इनको हमने रावलपिंडी से अरेस्ट किया। इसी तरह से लाहौर से जो है ना हमने कामरान को अरेस्ट किया और कराची से फिर हमारी टीम जो है ना जाके इसको हमारे जो शुएब हैं, शुएब जो है ना इसमें जो तीसरा मुल्ज़म है, जो मोटरसाइकिल सवार था, जो कि मोटरसाइकिल भी उसी का था और पिस्टल भी उसी का था, ये तीनों इसमें शामिल हैं। मैन मर्जी किरदार जो है ज़ेबा, ये ज़ेबुन्निसा है। सेकेंडली दूसरा जो है ये अपना कामरान सजाद है, ये लाहौर का रिहायशी है, फायर इसने किए हैं। और जो तीसरा बंदा है वो है शायद, ये I-10 इस्लामाबाद का रिहायशी। ये तीनों की गिरफ्तारी फिर हमने पहले ज़ेबुन्निसा को हमने फिर इनको ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद फिर इन तीनों को हमने वक्फे वक्त से गिरफ्तार किया है। ज़ेबुन्निसा की रजा नकवी के साथ यह पहली दोस्ती नहीं थी। इससे कबल भी ज़ेबुन्निसा की रावलपिंडी में एक नौजवान के साथ दोस्ती हुई थी और उस लड़के ने जब ज़ेबुन्निसा से शादी से इनकार किया तो शुएब और ज़ेबुन्निसा ने उसे कत्ल कर दिया था। लेकिन उस कत्ल के मामले में उनकी सुलह हो गई थी और दोनों जल्द ही जेल से बाहर आ गए थे। जो ज़ेबुन्निसा है इसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसके साथ किसी लड़के ने इनकार किया था शादी का जो इसके साथ काफ़ी अरसे से अटैच था, तो इसने थाना न्यू टाउन की याद में उसका मर्डर किया था। उसमें शुएब और ज़ेबुन्निसा ये दोनों शामिल थे। उसमें जो कामरान जो शूटर है, जो इस केस में शूटर है, वो शामिल नहीं था। तो शुएब और ज़ेबुन्निसा दोनों का जन क्रिमिनल रिकॉर्ड थाना न्यू टाउन में मौजूद है। उसमें 3 लोग शामिल थे उस मर्डर में, जो बाद में कंप्रोमाइज़ हो गया था। मतलब जो मुद्दई थे उन्होंने इनको माफ़ कर दिया, हम उस पर कंप्रोमाइज़ हो गए। उसका रिकॉर्ड भी हमने ले लिया, तो वो भी इंशाल्लाह हम तफ्तीश में शामिल। ये खातून जो है पहले ये मैरिड थी, फिर इसकी अपने उस मियाँ से कोई इख्तलाफ हो गया, उससे इसकी डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स के बाद फिर इसके दरमियान कोई एक और आदमी आया जिसको इस औरत ने खुद मर्डर किया है। इसकी बाकायदा एक FIR है। आखिर में हमने आपको बताया कि ज़ेबुन्निसा पहले भी एक नौजवान को शुएब के साथ मिलकर कत्ल कर चुकी थी और फिर उस मामले में इनकी सुलह हो गई थी। शायद यही वजह थी कि ज़ेबुन्निसा का डर उतर चुका था। अगर उसको उस मामले में सजा दिलवाई जाती तो शायद दूसरा कत्ल ना होता। अगर इस मामले में भी सुलह सफाई, कमजोर तफ्तीश या किसी भी वजह से ये लोग बच गए तो ना जाने अगली बारी किसकी होगी। इसलिए ऐसे मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजा दे के उनका रास्ता रोकना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। बच्चे मासूम होते हैं मगर हमारे इर्द गिर्द बसने वाले बेशतर अफराद मासूम नहीं। वालिदैन को चाहिए कि वो अनजान लोगों के साथ ऐसे जान पहचान वाले अफराद पर भी कड़ी नज़र रखें जिनका बच्चों के साथ मिलना जुलना है, इसलिए कि कोई किसी वक्त भी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। लाहौर में किसी और ने नहीं बल्कि एक खातून टीचर ने अपने 13 साला शागिर्द को अगवा कर लिया। ये वाक़या कैसे पेश आया, उस्तानी ने बच्चे को क्यों और कैसे अगवा किया, आइए जानते हैं। नवाकोट के रहायशी मेहनतकश असलम का बेटा 13 साल मुजम्मिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। वो 1 साल से महल्लेदार लड़की ताहरा के पास ट्यूशन पढ़ रहा था। 15 अक्टूबर को बच्चा घर से निकला और फिर वापस न आया। घर वाले उसे इधर उधर तलाश करते रहे मगर वो कहीं ना मिला। फिर असलम को मालूम हुआ कि उसका बेटा अपनी टीचर ताहरा के साथ जाता देखा गया है। वो ताहरा के घर गए तो मालूम हुआ कि ताहरा भी गायब है। असलम ने अपने बेटे की तलाश में नाकामी के बाद थाकहारका थाने में ताहरा के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मेरा बच्चा पढ़ रहा था, साथ ही घर है वो जिधर पढ़ता था टीचर के पास। 1 साल हो गया तो वो उनके पास पढ़ता था वो बच्चा। तो वो पहले भी 2 दफ़ा वो चली गई घर से,
तो कि मेरे बच्चे को साथ ले गई है, नाबालग बच्चा था मेरा। मेरे बच्चे को कहती थी चलो मेरे साथ चलो कहीं ना हम चलते, मुझे यहाँ तक छोड़े रिश्के पे। उसका हाथ पकड़ा था तो वो 6-6:30 बजे के करीब उसको लेके गई। असलम अपने बेटे को तलाश करता रहा मगर उसे कोई कामयाबी ना मिली तो उसे एक ही रास्ता नजर आया। थक हार कर वो थाने में पहुंचा और ताहिरा के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। महिलेदारों से पूछताछ के बाद पुलिस को ताहिरा की एक हमसाई से मालूम हुआ कि ताहिरा ने कुछ रोज पहले उसके नाम पर एक फोन सिम निकलवाई थी। पुलिस ने उस फोन सिम की लोकेशन ट्रेस की और फिर जनावाला में छापा मारकर ताहिरा को गिरफ्तार करके मुजम्मल को बाजियाब करवा लिया। 14 दिन के बाद उसको हमें पता चला वो भी वो सिम था जो निकलवाई थी, तो वो मेरे बच्चे को उसने 100 रुपया दिया था किसी को औरत को भी मुझे सिम निकलवा दो। औरत ने सिम लेके इधर से कहीं निकलवा के दी और सामने वाली दुकान के पास है सिम निकाल कर उसने कहा कि ना मेरे ना माँ बाप को ना बना बाप भी किसी को बताना नहीं। वो बच्चे ने ना सिम ला के मेरे बेटे ने उसी लड़की को दे दी, तो वो ना उसने आगे उसकी माँ ने तो मेरे घर में रोला डाल दिया। ये मेरे साथ वाले थे, मैं काम पे गई हुई थी। पुलिस के मुताबिक ताहिरा ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो अपने घर वालों की डांट डपट पर भागी थी और मुजम्मिल को सहारे के लिए अपने साथ ले गई। जनावाला जाकर उसने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली और वहीं रहना शुरू कर दिया था। बेटा बता रहा था कि वो ना वो लारी अड्डे में बैठ जो होती बस वहाँ पे बैठी, वो कहती हमने जाना है जड़ावा फैसलाबाद के करीब, तो मेरे बेटे को कहती हम आ जाएंगे शाम तक। ऐसे पता नहीं क्या बगल आके बातें करती रही है, वहाँ लेगी। बच्चे को कहती चलो हम इधर ही रहेंगे, उसको स्कूल का वहाँ दाखिला भी दिलवा रही है। वहाँ कहती कि तू मेरे पास रहो, मैं तुझे पढ़ाऊँगी, यहाँ हम रहेंगे। तो मेरा बच्चा कई दफ़ा कहता था कि हम फ़ोन करके बताएं, वो तो कुछ को ना कि ये कहने नहीं देती। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस अफराद जब गिरफ्तार होते हैं या उन्हें सज़ा का खौफ होता है तो वो एक जुर्म को छुपाने के लिए मज़ीद जुर्म करने लगते हैं। बच्चे की बाजियाबी पर उसके वुरसा का क्या कहना है और अब उन्हें कौन धमकियां दे रहा है, आइए उनसे ही जानें। पुलिस ने मुलजमा को अदालत में पेश किया जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, मजीद हकाइक जल्द ही वाज़ेह हो जाएंगे। जबकि मुजम्मल के बाप असलम का कहना है कि ताहिरा का भाई उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मार देने की धमकियां दे रहा है, जिस पर उसने खौफजदा होकर अपने बेटे को उसके ननिहाल भिजवा दिया है। पुलिस कहती है कि ये जड़ावाला जो है ना 40 मोड़ उधर ले गई थी, उधर उन्होंने मेरा मकान किराए पे ले के तो उधर स्कूल में वो टीचर पढ़ाती रही है, मेरे बच्चे को उधर उन्होंने रखा हुआ था। ये पुलिस गई है, उसने जाके बरामद करवाया। वो धमकियाँ देते हैं कि आपको भी मार देंगे, आपके बच्चे को भी मार देंगे। तो मेरा बच्चा तो चला गया, वो नानी ले गई है डर से, और मैं भी मेरा रेंट पे मकान है किराए पे, मैं तो मारा बंदा हूँ, आपके सामने मजदूरी कर रहा हूँ। तो इतने दिन मैंने मजदूरी भी नहीं की है, ना मेरे पास कोई पैसे हैं कि मैं अपने बच्चों को रोटी खवा सकूं, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं रेंट दे दूं, और मैं मकान डर से मैं छोड़ के जा रहा हूं, कहीं और मकान लेने लगा। मुजम्मल के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजमा को कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुखालिफ पार्टी बाअसर है। कैमरामैन अजहर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों को अगवा करने वाले सिर्फ अगवा बराए तावान की नीयत से ही ये जुर्म नहीं करते, बल्कि अपनी नाजायज ख्वाहिशात और अपनी किसी कमजोरी को छुपाने के लिए भी वो नन्हे मुन्ने बच्चों को अगवा कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के अगवा की कार्रवाइयाँ चाहे छोटी हों या बड़ी, किसी तरह भी किसी बड़े जुर्म से कम नहीं होती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।